Welcome to our channel Cooklicious लज़्ज़त का ख़ज़ाना। Please like, subscribe and click the bell icon। अस्सलामुअलैकुम। कुकलिशियस में आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं खीर। लेकिन खीर बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो खीर की रेसिपी के लिए चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी होंगे खीर बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्मली खीर जो है वो लोग झटपट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो आज की खीर है वो हम बिल्कुल भी झटपट रेसिपी नहीं बनाएंगे, बल्कि डिटेल्ड और टाइम टेकिंग होगी, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे होगा। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए हमने चावल ले लिए हैं 200 ग्राम्स। उसके अलावा 1.5 लीटर जो है वो हमने दूध ले लिया है। उसके अलावा 300 ग्राम्स जो है वो हमने चीनी ले ली है अपनी खीर के लिए। और गार्निशिंग के लिए जो है वो हमने ले लिए हैं बादाम। उसके अलावा इलायची ले लिए 6 से 8 अदद। छुआरे हमने ले लिए हैं 6 अदद। खोपरा ले लिया है। और उसके अलावा पिस्ते ले लिए हमने 12 से 15। और उसके अलावा हमने ले लिया है चांदी के वर्क। तो ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि खीर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होंगे। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम जो है वो बॉईल कर लेंगे अपने तमाम मिल्क को डाल के, और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे बिल्कुल नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर, जब तक हमारा दूध जो है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। उसके अंदर हम छुआरे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि छुआरों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बॉईल होगा तो उसके बाद वो पफ़ी होके फूल जाते हैं। तो जितना टाइम हम देंगे वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। दूसरी तरफ हमने चावलों को भिगो के धो लिया था और उसको हम उबलने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम चावलों को दूध में नहीं पका रहे बल्कि हम पानी में पका रहे, क्योंकि पानी के अंदर चावल बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाते हैं। दूध के अंदर आप डायरेक्टली बॉईल करेंगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि चावल जो हैं वो घुट नहीं पा रहे होंगे। तो इसीलिए हम पहले पानी के अंदर इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। साथ में हम जो हैं वो अपने दूध के अंदर ऐड कर देंगे हमारी इलायची के जो भी दाने हैं, उसके छिलकों को अलग कर लेंगे। इसको आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में पीस के डाल लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने जो खुश्क मेवेजात हैं, ड्राई फ्रूट्स को हम बारीक बारीक काट लेंगे बिल्कुल लंबाई के अंदर, जिस तरह से हम काट रहे हैं। बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक से लंबाई में काट रहे हैं। इस तरह से हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को अपने कतर के रख लेंगे जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है। पिस्तों को भी काट लेंगे हम लंबाई के अंदर, लंबे लंबे काटना है इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा, ताकि गार्निशिंग के वक्त जो है वो आपको अच्छी सी लुक मिल जाए। टाइम है अभी बॉईल होने में, तो इतने टाइम में आप अपने तमाम खुश्क मेवेजात जो हैं उनको कट करके बारीक बारीक कतर के रख लें। आप देख सकते हैं कि हमने बादाम, पिस्ते, खोपरे को बारीक बारीक कतर के रख लिया है अलग अलग प्यालों के अंदर, ताकि गार्निशिंग के वक्त जो है वो हमारे तमाम मेवेजात जो हैं वो रेडी होंगे बिल्कुल। खोपरा भी कट कर लिया है हमने। अब जो है वो हम देख लेते हैं अपने दूध को। दूध आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है उसमें बॉईल आ चुका है और ऊपर जो है वो मलाई आ चुकी है। तो मलाई को आप चाहें तो साइड में कर सकते हैं, या आप अलग एक प्लेट में या किसी बॉल में जमा कर लें, ताकि एंड में उसको आप ऐड अप कर दें दूध के अंदर। हर थोड़ी देर के अंदर आपको दूध चलाना होगा, ताकि कोई भी चीज़ आपको ऐसा ना हो कि दूध लगे, और दूध को बिल्कुल मीडियम आँच पे ही पकाना होगा। दूध बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। दूसरे चूल्हे पे आप देख सकते हैं कि हमारे ऑयल भी जो है, हमारे जो चावल हैं वो भी बॉईल हो चुके हैं। अभी थोड़ा और टाइम है इनको अच्छे तरीके से, अभी पानी है मौजूद इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अच्छे तरीके से हमारा जो पानी है वो सूख जाए और हमारे चावल जो है इसके अंदर घुटना स्टार्ट हो जाए। दूध में हर थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको चम्मच चलाना होगा, ताकि आप उसकी बलाई को साइड पे कर सकें। मैं ये करती हूँ कि जो बलाई होती है उसको अलग प्याले में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि एंड में उसको ऐड कर दिया जाए तो एक रबड़ी वाला इफेक्ट भी उसके अंदर आ जाता है। अभी छुआरों को थोड़ा टाइम है, क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। छुआरों को बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है पकने के लिए, कि वो बिल्कुल नरम होकर फूल जाएँ। अब चावल आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और चावल बहुत अच्छी तरीके से घुटने वाले स्टाइल में आ गए हैं। तो इस लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, चम्मच को बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, ताकि जो हमारे चावल हैं वो और अच्छे तरीके से घुट जाएँ। कंटिन्यूसली इसका चम्मच जो है वो आपको चलाना होगा चूल्हे के ऊपर ही, और हम चूल्हे से नहीं उतार रहे हैं इसको चूल्हे पर रखें, ताकि जो थोड़ा सा भी अगर रिमेनिंग वाटर है उसके अंदर, एक्सेसिव वाटर, तो वो ड्राई हो जाए और हमारे जो चावल है हम उसको घोटना स्टार्ट कर रहे हैं। दूध के अंदर अगर ये करेंगे तो इतने अच्छे तरीके से चावल डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको पानी के अंदर ही जो है वो डिज़ोल्व करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी तरीके से इसकी घुटाई कर रहे हैं।
कंटिन्यूसली चम्मच को जो है वो आपको उसको मैशिंग स्टाइल के अंदर चलाना होगा ताकि हमारे चावल बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाएं इसके अंदर, क्योंकि गर्म है तो थोड़ा सा केयरफुल लेने की ज़रूरत होगी आपको। तमाम चावलों को हमें जब तक इसको चम्मच चलाना है और घोटना है जब तक हमारे तमाम चावल जो है वो एक फॉर्म में बिल्कुल मैश्ड अप ना हो जाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अभी भी थोड़ा सा आप इसको कर लें और तो ये अच्छे तरीके से हमारे चावल जो हैं वो मैश हो जाएंगे। और मैश होने के बाद जो है वो फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध जो है जो हमारा ऑलरेडी बॉईल हो रहा है इसमें ऐड करके इसको मैश करते रहेंगे। अच्छा, इस पॉइंट में मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि दूध में हम चावलों को ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ये तमाम चावलों को फ़ौरन से मैं दूध में ऐड करूँगी तो ये गिटलियाँ बन जाएंगी। तो वो लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम खीर ट्राई कर रहे हो और क्योंकि खीर थोड़ा टाइम टेकिंग है, 3-4 आवर्स ये कंज्यूम करेगी बनने के लिए, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। हर थोड़ी देर के अंदर जो है वो आपको 1 से 2 चम्मच जो है वो गर्म दूध के इसमें शामिल करना होगा और इसको मैश करना होगा किस तरह से कि मिल्क जो है चावलों के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व फॉर्म में हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा करके आप ऐड करते रहेंगे, जब तक ऐड करते रहेंगे जब तक आपको ऐसा लगेगा कि चावल जो है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गए। उस पॉइंट पे हम इन चावलों को जो है वो दूध के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐड करने पे हमारे पास कोई भी गिटलियाँ या इसमें नहीं बनेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो काफ़ी लिक्विड हद तक आ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे चावल हैं डिज़ोल्व हो चुके हैं हमारे मिल्क के साथ। इनको अच्छी तरीके से इसी तरह से घोटना होगा आपको ऐड करने के बाद, और चारों तरफ से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि जो भी चीज़ें स्टिक हो गई हैं पैन के ऊपर वो वहाँ से हट जाएं। आप देख सकते हैं हमारे चावलों का टेक्सचर क्या हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से चावल जो हैं वो हमारे दूध के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। आपको दिख रही होगी इसका कलर भी, जो दूध का कलर है वो आप देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं हमारे दूध को पकते हुए, तो दूध का जो कलर है वो भी आपको हल्का सा ब्राउनिश नज़र आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसको पका लिया है। अब जो है अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने जो चावल हैं जिनमें दूध के अंदर हमने घोट लिया है उसको खीर के ये जो हमारा दूध है गर्म हो चुका है इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि किसी भी लेवल पे जो है वो गिठाने या किसी ना भी तरह की ऐसी चीज़ ना बने कि वो हमारी खीर की जो लुक है, जो मेहनत है वो ख़राब कर दे। तमाम चावलों को आप इसके अंदर ऐड कर लो और इसको मुसलसल हिलाना है आपको चम्मच। इवन चावल जब आप तमाम डालते हैं इसके अंदर तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पैन है वो उसमें खीर जो है वो स्टिक ना हो, अदरवाइज़ वो ब्राउन सी जो लेयर्स बन जाती हैं वो फिर आपके जायके को थोड़ा ख़राब कर देंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो हम चम्मच चला रहे हैं ताकि किसी भी लेवल पे कोई भी गिटली ना बने। और हम जो है वो कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं अपने चावलों के इसके अंदर, और एक वक्त आएगा कि आपके तमाम चावल बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। चम्मच आपको कंटिन्यूसली चलाना है। आप भी देख सकते हैं हल्के हल्के से लम्स हैं, तो आप हर चम्मच को ऐड करते रहने के बाद चम्मच चलाते रहिए। ये एडवाइस है सबको, क्योंकि खीर बहुत टाइम टेकिंग है। ये हम कोई झटपट रेसिपी नहीं बना रहे खीर के, ये बिल्कुल उस स्टाइल की खीर बनेगी जो आपको नॉर्मली शादियों में मिलती है, और बिल्कुल उसी तरह से गाढ़ापन होगा इसके अंदर। अब जो है वो तमाम चावल ऐड होने के बाद हमने इसके अंदर जो 300 ग्राम्स अपनी चीनी ली थी वो भी ऐड कर दिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको चम्मच को चलाते रहें ताकि हमारी जो चीनी भी है वो तमाम बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी हमारी जो है वो टाइम टू टाइम बहुत कम होती जा रही है। हमें बिल्कुल जो हमने 1.5 kg दूध लिया था उसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल 1/2 kg रह जाएगी जब तक ये पकाना है। कंटिन्यूसली जो है वो हम इसको पका रहे हैं। ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो हमारी खीर रेडी होगी। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से जब शादियों वगैरह में बनाते हैं या आपको किसी दावत में खीर बनानी है तो आप इस स्टाइल की खीर को जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की खीर को बहुत पसंद करते हैं। और इस खीर की जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसका जो कलर है वो इटसेल्फ खुद बोल रहा होता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी खीर जो है वो पक के बिल्कुल कम क्वान्टिटी में रह गई और कलर भी जो है इसने चेंज कर लिया अच्छा से। बहुत प्यारा सा जो है वो टी पिंक कलर इसने ले लिया है जो कि ब्राउनिश की तरफ जा रहा होता है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब जो है वो हमारी खीर बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छा पकाया हमने, बहुत देर तक पकाया। हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इसके अंदर बादाम डाल दें, इसके ऊपर पिस्ते डाल दें, और जो खोपरा हमने कट करके रखा है उसको भी इसके ऊपर डाल दें।
हमने जो है वो छुहारे भी बीच में निकाल लिए थे इसमें से, और उसको बारीक बारीक लंबा लंबा कट कर लिया था ताकि उसमें से वो भी हम जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकें। उसके अलावा चांदनी के वर्क हैं जो हम इस पर ऐड कर रहे हैं। इस तरह से इसको ऐड कर लें। बिल्कुल आपको उसी स्टाइल की खीर लगेगी जिस स्टाइल की आप नॉर्मली बाहर वेडिंग्स में खा रहे होते हैं या दावतों के अंदर खा रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत मेहनत होती है, बट जब ये बनती है तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती, बल्कि आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम गार्निशिंग के वक्त जो है इसके अंदर गार्निश के लिए रख देते हैं। बहुत खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है हमारी खीर की। खोपरा भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और अब हम अपने कटे हुए छुहारे भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसको लंबाई में काट लिया था, क्योंकि ये जब फूल जाते हैं तो उसके बाद बहुत आसानी से जो है ये कट भी हो जाते हैं। तो जब ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएं और फूल जाएं तो उस वक्त आप निकाल के इनको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। हमने सारे ही नहीं निकाले थे, हमने उसमें से 3 से 4 निकाले थे ताकि हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी खीर तैयार है। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 1.5 kg हमने जो है वो मिल्क लिया था और वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि खीर की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल 1/2 kg के अराउंड रह गई है, यानी 2 पार्ट जो हैं वो इसके ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गए हैं और सिर्फ 1 पार्ट जो है वो इसका रह गया है। आई होप कि आपको हमारी खीर की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट येस, टाइम टेकिंग के अलावा जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको वाकई में जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी अपीयरेंस, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। हमने नॉर्मली इसके अंदर खोया वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है, तो बिल्कुल जो है ये बहुत ईजी सी रेसिपी है, टाइम टेकिंग है, एंड बहुत ईजिली अवेलेबल जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे बनाइए। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि आप हमें बिल्कुल ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।